प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 1 से 10। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। उसके नियमों के अनुसार प्रति वर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों के द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। यदि वह इसमें समर्थ होती तो बलिदान समाप्त किए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर ये कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, वाक्य संख्या 31 से लेकर 35 तक। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम के पत्र से लिया गया है। आज के पहले पाठ का उद्देश्य यह दिखाना है कि ईसा मसीह का बलिदान
पुराने व्यवस्थान के बलिदान से कहीं महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और पूर्ण है। इस पाठ के रचयिता अपने लेखन के द्वारा हमारे सामने यह प्रकट करने की कोशिश करता है कि पुराने व्यवस्थान में हर एक वर्ष पुरोहित मनुष्यों के रक्त को लेकर मंदिर के परम पावन गर्भगृह में जाकर अपने पापों और सारी जनता के पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाता है। और इस तरह से देखते हैं कि वह बलिदान अस्थायी होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि वह स्थायी रूप से लोगों के पापों से मुक्त करने में असमर्थ था, और वहीं पर यीशु मसीह का बलिदान नए व्यवस्थान में आता है, जो पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से लोगों के पापों को हरने में समर्थ है। इसी बलिदान पर मनन चिंतन करने के लिए हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखते हैं। पहली बात है कि पुरानी संहिता और बलिदान की सीमाएं अस्थायी है। इसका तात्पर्य क्या है कि वह केवल अल्पकालीन है। कुछ समय के बाद उसकी जो शक्ति है वह समाप्त हो जाती है। वह पूर्ण रूप से लोगों को पाप से मुक्त करने में असमर्थ है। हम वचन में पढ़ते हैं, संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखती है। उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। इसके साथ ही आज के वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यहां पर पत्र के रचयिता अपने लेखन के द्वारा यह बताने की कोशिश करता है कि पुराने व्यवस्थान में जो बलिदान अर्पित किए जाते थे वह अस्थाई नहीं है, वह अस्थाई नहीं था, परंतु नए व्यवस्थान का बलिदान अस्थाई है, जो मनुष्य को पूर्ण रूप से पाप मुक्त करता है। हम पुराने व्यवस्थान में मीका के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 6 और 8 में पढ़ते हैं, जहां पर मीका अपने शब्दों में कहते हैं, मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊंगा अथवा 1 वर्ष के बछड़ों को? क्या ईश्वर 1000 मेढ़ों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? क्या मैं अपने अपराधों के प्रायश्चित स्वरूप अपने पहलौठों को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूंगा? यहां पर नबी मीका उसी प्रक्रिया को एक बार फिर से अपने लोगों के सामने बताने की कोशिश करता है कि जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, क्या वह उसी परंपरा को और एक बार निभाए? यहां पर नबी मीका यह बताने की कोशिश करता है कि आप लोग जो बाह्य रूप से मंदिर में बलिदान समर्पित करते हैं आंतरिक कृपादानों के लिए, वो पर्याप्त नहीं है। आंतरिक कृपादानों को प्राप्त करने के लिए और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए तुम्हारे बातचीत में, व्यवहार में परिवर्तन आना है। और इसलिए आगे वचन में कहते हैं, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। इस वाक्य के साथ नबी मीका यह बताने की कोशिश करता है कि जो होम और बलि जो अर्पित किया जाता है वह एक बाह्य चिन्ह है, और उस चिन्ह के द्वारा मनुष्य के जीवन में, उनके जीवन शैली में परिवर्तन लेकर के आता है, और उसी को अपने जीवन में जीने की जरूरत है, ना कि उस बाह्य कर्म कांड को लेकर के या सोच लेना कि हमारे सारे पाप धुल गए हैं
और निश्चिंत होकर अपने जीवन को बिताना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मसीह का देह धारण व अंतिम बलिदान। यहां पर मसीह का शरीर पापों के लिए अंतिम और पूर्ण बलिदान था। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 14 में पढ़ते हैं, जहां पर संत यूहन्ना कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यह अनुग्रह और सत्य इस बात की ओर इंगित करता है कि जब अनादि शब्द शरीर धारण करता है तो अपने शरीर के द्वारा वह सभी के पापों को हर लेता है, वह सारे मानव जाति को मुक्ति देता है और उस मुक्ति के भागी बनने के लिए वह अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देता है। हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वाक्य संख्या 12 और 14 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। यहाँ पर वचन हमें यह बताने की कोशिश करता है कि जो अस्थायी रूप से पाप प्रायश्चित का जो बलिदान था, उसके लिए पुरोहित को सांडों और बकरों के रक्त पर निर्भर होना पड़ता था और उनका कत्ल करने के बाद उनके रक्त को लेकर ईश्वर के सामने बलिदान स्वरूप अर्पित करना पड़ता था। लेकिन ईश्वर का पुत्र जब इस धरा पर आया तो वह बलिदान के लिए बकरों और सांडों पर निर्भर नहीं हुआ, वह अपने शरीर के बलिदान के द्वारा अपने रक्त को ईश्वर के लिए समर्पित करता है, पूरे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए। और इस तरह से मसीह का जो बलिदान है वह पूर्ण बनता है, वह पूर्ण रूप से मनुष्य को पाप मुक्त करता है, ईश्वर की संतान बनने के लिए उन्हें बल देता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है पाप से मुक्ति और पवित्रता। ईसा मसीह अपने शरीर और रक्त के द्वारा हमें पूर्ण रूप से प्रायश्चित करने के लिए एक अवसर देता है और उसके बलिदान के द्वारा हम पाप मुक्त हो जाते हैं और पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हैं। और उसी को बताने के लिए रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 10 से 11 के बीच में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यहां पर संत पौलुस दो महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखते हैं। पहली बात है कि वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। यहां पर बात ईसा मसीह के बलिदान के लिए रखी गई है, जिस बलिदान को वह अर्पित करता है और अर्पित करने के बाद वह ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर ईश्वर के लिए जीता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। इस धरा पर जीते हुए मसीह के बलिदान के द्वारा हमें यह सामर्थ्य मिलता है कि हम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझ सकें, अपने सारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरा हुआ हम समझ सकते हैं और अपने आप को नवीन करते हुए ईश्वर के लिए मसीह के द्वारा जीवित बता सकते हैं। और इसी बात को संत पौलुस यहां अपने वचन के द्वारा हमें बताने की कोशिश करता है। हम संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 24 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पेतरुस कहते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। यहां पर संत पेतरुस भली भांति यह बताने की कोशिश करता है कि उनके घावों के द्वारा हमें
या फिर मुझे पवित्रता में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने घावों के द्वारा हर लेते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात है ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देना। यहां इस धरा पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने लगातार ईश्वर की इच्छा को पूरी किया और ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए वह अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर दिया। हम आज के वचन में पढ़ते हैं, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। इस बात के द्वारा यीशु मसीह यह बताने की कोशिश करता है कि हम में से हरेक लोगों को अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देना है। हम संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 38 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के विषय में भली भांति जानकारी रखते थे और उस जानकारी के द्वारा अपने मकसद को जानते थे कि ईश्वर ने किस कार्य के लिए उसे इस धरती पर भेजा है। और इसलिए कहते हैं कि मैं अपने स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से आया हूं। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 42 में भी पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और इसी के साथ ही प्रभु यीशु हमें यह बताने की कोशिश करता है कि संसार में रहते हुए हरेक लोगों को ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए और उसे न केवल प्राथमिकता देनी चाहिए बल्कि अपना सर्वस्व उसी सेवा कार्य के लिए, उसी योजना के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए उस मुक्ति के भागी बनते हैं जिसे उसने अपने शरीर और रक्त के द्वारा पूरे मानव जाति को दिया। आज के सुसमाचार में एक बार पुनः प्रभु यीशु अपने सुनने वालों से यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर की इच्छा हर एक मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जब हर मनुष्य ईश्वर की इच्छा को पूरा करने लगता है तो एक सार्वभौमिक परिवार की संरचना होती है जो विश्वास, एकता और प्रेम के साथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यीशु ने, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह एक बार पुनः ईश्वर की इच्छा पूरी करने की गहरी आध्यात्मिकता को हमारे सामने रखते हैं और हमारे सामने रखते हुए एक अवसर देते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए एक ऐसे परिवार के भागी बने जो विश्वास, एकता और प्रेम में आपस में जुड़े रहते हैं। आज के वचन में प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। अपने इस कथन के साथ प्रभु यीशु एक ऐसी गहरी आध्यात्मिकता को हमारे सामने उजागर करते हैं जिस आध्यात्मिकता को हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु के परिवार के भागी बन सकते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा हमें दो महत्वपूर्ण बिंदु मनन चिंतन को मिलते हैं। पहले बिंदु है सामाजिक और पारिवारिक संबंध से ऊपर है ईश्वर के साथ संबंध। हम सभी मनुष्य इस धरा पर जीते हैं तो हम एक पारिवारिक जीवन को जीते हैं जहां पर हमारे साथ पारिवारिक संबंध होते हैं,
समाज में रहने वाले लोगों के साथ संबंध होते हैं और इन सभी संबंधों को लेकर के हम अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उस जीवन को जीते हुए ईश्वर की इच्छा के महत्व के विषय में आज हमें मनन चिंतन करने का एक अवसर देते हैं। प्रभु यीशु हमारे सामने एक सवाल रखते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। यह सवाल केवल यीशु की जिज्ञासा नहीं थी, यह सवाल लोगों को ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता देने के लिए एक केंद्र बिंदु था। प्रभु यीशु सामाजिक और पारिवारिक संबंध को यहां पर कमजोर नहीं करते हैं या छोटा नहीं दिखाते हैं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को लेते हुए ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने का एक अवसर देते हैं, जहां पर हम और अधिक मात्रा में अपने जीवन शैली को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को जीने में समर्थ हो जाते हैं। यहां पर प्रभु यीशु यह बताने की कोशिश करता है कि सामाजिक जीवन के संबंध को जीते हुए, पारिवारिक जीवन के संबंध को जीते हुए जब हम ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं, तब हमारा जीवन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। हम ईश्वर के एक नए परिवार में जुड़ जाते हैं और इसके साथ ही जो वर्तमान के जीवन है, वर्तमान के जो चुनौतियां हैं, उसे सामना करने में हम समर्थ हो जाते हैं और एक ऐसे परिवार की संरचना करते हैं जो प्रभु की इच्छा को लगातार पूरी करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए हम एक सच्चा परिवार बनाते हैं और यह एक परिवार विश्वास और प्रेम में टिका हुआ होता है, विश्वास और प्रेम में सुदृढ़ होता है, उसकी एकता से पकड़े हुए होता है। हम देखते हैं जैसे ही प्रभु के सामने यह समाचार आता है कि उसकी माता और उसके भाई उसे खोजने के लिए आए हैं, उससे मिलने के लिए आए हैं, वह अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि ये है मेरे माता, मेरे भाई। यहां पर प्रभु यीशु यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सच्चा परिवार केवल खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण के आधार पर बनता है। हम बहुत बार परिवार बोलने से बहुत सीमित मात्रा में सोच सकते हैं कि जो खून के रिश्ते के द्वारा हमारे सगे संबंधी होते हैं, उन्हीं को हम एक परिवार में परिभाषित करते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु एक कदम आगे बढ़ते हुए एक ऐसे परिवार की संरचना करते हैं जो विश्वास, भरोसे, एकता और प्रेम के द्वारा जीवन को जीता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें विशेष रूप से ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का एक अवसर दे रहा है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन को जीते हुए, हर एक दिन के जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम लगातार ईश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें, ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम लगातार प्रयत्न कर सकें, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की इच्छा को पूरी करें और एक ऐसे परिवार की संरचना करें जो मसीह और ईश्वर के मूल्यों पर निर्धारित होता है। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता आज के वचनों के लिए जो हमें तेरी योजना के प्रति, तेरी इच्छा के प्रति समर्पित जीवन जीने के लिए बल प्रदान कर रहा है। पिता, इस जीवन को जीते हुए, हर एक दिन की चुनौतियों का सामना करते हुए हमें यह बल दे कि हम लगातार तेरी इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित करें, तेरी इच्छा को लगातार हम प्राथमिकता दें, ताकि हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो सके और एक ऐसे सच्चे परिवार को बना सके जहां पर विश्वास, प्रेम
और एकता विराजमान करती है। धन्यवाद पिता, आज के वचन के सुनने वाले हर एक के जीवन को तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन को, उनके हृदय को, उनके हर दिन के समस्याओं को स्पर्श करना, ताकि हम सभी तेरी इच्छाओं के प्रति समर्पित जीवन को जी सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी